Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss lesson number 7 that is named as Indian Foreign Policy of a particular book Introduction to International Relations. So ये बुक अब खत्म ही होने वाली है, एक चैप्टर बचता है इसका नॉन अलाइनमेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे. इंडिया एक वास्ट कंट्री आप जिसे आप सबको पता है. इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एशियन टाइम से लेके ही 15 अगस्त 1947 से ही जब से वो इंडिपेंडेंट हुई है ठीक है, तब से उसको अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करने की. ठीक है, पंचशील का जो प्रिंसिपल है इंडिया ने इसको फॉलो किया है. वर्ल्ड पीस को ये चाहता है. ठीक है, पंचशील प्रिंसिपल्स और नॉन अलाइनमेंट पे ये बेसिकली इसकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है. मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी मॉडर्न एरा में इंटरनेशनलिज्म जो है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, हर एक वर्ल्ड की जो स्टेट है, ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक है, और उनको अपने रिलेशन जो दूसरे स्टेट्स के साथ भी अच्छे मेंटेन करने हैं. अपने इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उनको औरों के साथ जो है वो रिलेशंस रखने पड़ते हैं. ये रिलेशन जो है वो कैसे मेंटेन होंगे? बाय फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या टूल्स है जो कि नेशन को अडॉप्ट करने पड़ते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें अच्छे रिलेशंस जो हैं वो रखने पड़ते हैं. एनएसएल की डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी डेवलप्स वन नेशन बाय इट्स इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपने इंट्रोडक्शन पीछे वाली ही देनी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन related to internal policy of state, but what type of policy should be adopted by India in international view. 51 आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट को बोला गया है कि वो इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखे और दूसरे स्टेट्स के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन बनाए रखे. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं? इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ठीक है, इन सब के साथ, और भी स्टेट उनके साथ करता है, कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन, एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है इंप्रूव करने की इनको ट्राई करनी चाहिए. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है एफ पी मीन्स फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है. इंडिया जो है वो ज़्यादातर ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्टैक्ट में रहा क्योंकि उन्होंने उस पर रूल भी किया. ठीक है, लैंग्वेज भी हमारी इंडिया में इंग्लिश बन गई है सेकेंड लैंग्वेज भी लोगों की. ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स ये हैं, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो उसने अपने आप को बहुत तरीके से डेवलप किया. ठीक है, इंडिया और सोवियत यूनियन जो है एक दूसरे के क्लोज आ गए. ठीक है, अब इंडिया को जो है वो इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलने लगी सोवियत यूनियन से. इंडिया ने अडॉप्ट करी नॉन अलाइनमेंट अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए. पॉपुलेशन की वजह से नेशन जो है वो थोड़ी सी वीक लगती है. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन की वजह से इंडिया जो है वो वीक रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एज़ कम्पेयर टू जापान एंड अमेरिका. ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है. टेक्नोलॉजी हर एक नेशन को जो है वो अपने फॉरेन उसको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी वाइज जो उन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो लोग हमको एक काइंड ऑफ भाव देंगे. ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि उसको जो है जब भी वो किसी और के साथ जो है वो इंडिया जो है मेंबर है कॉमनवेल्थ का, ठीक है, उसको नेशनल इंटरेस्ट को अपने माइंड में रखना पड़ता है कि अपनी कंट्री की सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है? कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करती है वर्ल्ड पीस को. इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है गांधीज़म से. ठीक है, गांधीज़म की भाई नॉन वायलेंट वगैरह रहना है. मिलिट्री फैक्टर्स क्या है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया को अपनी सिस्टम्स जो है मिसाइल सिस्टम वगैरह वो भी टाइम टू टाइम अपडेट करने पड़ते हैं. इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या है? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो रशिया और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था. ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो है वो डिवाइड हो गई थी दो गुटों में, मैंने आपको पहले बताया. ठीक है, हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया. तो उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वगैरह को फॉलो किया और इंडिया और रशिया उस टाइम पे क्लोज आ गए. फीचर्स क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के? फीचर्स हैं आपके कि नॉन अलाइनमेंट पहला फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का. नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करना. ठीक है, फ्री मूवमेंट करना. अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज है पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, कि हमें जो वर्ल्ड पीस को फेवर करना है, ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह जो उनको ख़त्म करना है. अपोजिशन ऑफ इम्पेरियलिस्ट एंड कॉलोनियलिस्ट. ठीक है, इंडिया जो है पहले भी ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म का बहुत ज़्यादा बड़ा विक्टिम बन चुका है. ठीक है, अब वो अपोज करता है इन सब चीज़ों को. इंडिया इज़ नॉट न्यूट्रल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है. ठीक है, इंडिया ना ही तो रशिया को फेवर करता है ना ही अमेरिका को, दोनों को साथ में लेके चलता है. ठीक है, इंडिया जो है वो ब्लेम करता है सोवियत यूनियन को और अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है वियतनाम वॉर के लिए. इंपॉर्टेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स को वो थोड़ी इंपॉर्टेंट देता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस से कभी भी, मतलब इंडिया ने कभी ऐसे पर्सनली किसी कंट्री को ऐसे अटैक नहीं किया.
ठीक है, यूनाइटेड नेशन के फॉलो करता है प्रिंसिपल्स। फ्रेंडली रिलेशन विद अदर्स स्टेट, दूसरे स्टेट्स का फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहता है, ठीक है, इसलिए आना जाना वो दौरे पे ही रहते हैं मैक्सिमम। अपोज टू पॉलिसी ऑफ कलर्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी हटाता है, ठीक है, राजीव गांधी वगैरह इन्होंने भी अपोज किया था अपार्थेड की पॉलिसी। अपार्थेड मीन्स ब्लैक पीपल वाली पॉलिसी जो होती है, ठीक है, उसको। एटॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है, पॉलिसी ऑफ इंडिया के न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह जो हैं, ठीक है, इंडिया का 1974-1998 में न्यूक्लियर ब्लास्ट जो था, ठीक है, उससे पता लग गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसी है, ठीक है। और एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ऐसे कभी नहीं ड्रॉप करते हैं, या एट द टाइम ऑफ अटैक पे ड्रॉप करते हैं, ऐसे कभी भी ऐसे ही कि चल पड़े मुंह उठा के जी इस पे अटैक करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचशील जो है वो इनकी वो है। कैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की 1954 में पॉपुलर हुए थे, जब तिब्बत और इंडिया के बीच में क्वेश्चन चल रहे थे और चाइना ने साइन किया था इसको, पंचशील वाले को, ठीक है, 2 स्टेट्स के बीच में। इसमें क्या आ जाएगा, 5 प्रिंसिपल्स है। 5 प्रिंसिपल्स क्या आ जाएंगे, नेशन जो शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करे, कोई नेशन दूसरी नेशन को अटैक ना करे। ऑल द कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की उनको सेम ही माना जाएगा। नो नेशन शुड इंटरफेयर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, दूसरे के अफेयर में ऐसे नाक नहीं अपनी घुसानी बिन बात के, ठीक है। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस मीन दैट ऑल नेशन शुड लिव इन हार्मनी टू ईच अदर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लेसन नंबर 7। तो आपको पता लग ही गया होगा, बाकी आप देख लें। अब लास्ट एक चैप्टर बचता है आपका, लेसन नंबर 8। So I'll upload the last video of this particular paper, Introduction to International Relations, that is to be uploaded by me, and I will cover lesson number 8, the last lesson of this book. Thank you so much.